हेलो स्टूडेंट्स, डीआईबी के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौपे एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी 2025 का जो मेंस होने वाला है उसको लेकर के आप सभी लोगों ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। एमपीपीएससी मेंस में आपके जितने भी पेपर होने हैं उन सभी पेपर में जो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसकी तैयारी आप केवल नोट्स के साथ नहीं कर सकते हैं। यानी आपका जो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस को लेकर के आप सभी लोगों ने नोट्स खरीद लिए होंगे या आपके पास नोट्स होंगे जिस किसी भी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, या आपके पास बुक्स होंगी, जो भी वट आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है वो होगा जिसमें आपके सिलेबस में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सारे पॉइंट्स उसमें कवर किए गए होंगे। लेकिन वो अकेला जो नोट्स है उस अकेले नोट्स से इकोनॉमिक्स की तैयारी नहीं हो सकती है। इकोनॉमिक्स जो एक विषय है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इकोनॉमिक्स में जो नोट्स है उस नोट्स के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है हमको। इसलिए आज का ये जो मेरा वीडियो है मैंने इसी उद्देश्य से बनाया है कि मैं यहाँ आपको अपने तरीके से बता दूं, जैसा कि हमने स्वयं ने स्टडी करी थी, हम पहले किया करते थे। जब हमारा सिलेक्शन हुआ उसके पहले की हम चर्चा करें तो हम उस तरीके से ही तैयारी किया करते थे इकोनॉमिक्स को लेकर के। तो वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स में आप नोट्स के अलावा और आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगी। क्योंकि आपने लास्ट ईयर का यदि पेपर देखा है 2024 का, आपको 2024 का जो मेंस का पेपर है इकोनॉमिक्स का वो जरूर देखना चाहिए और उसके प्रश्न को देख करके आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि अकेले नोट से काम नहीं चलेगा, आपको एडिशनल सोर्सेस की आवश्यकता इसमें पड़ जाएगी। ठीक, तो चलिए कुछ एडिशनल सोर्सेस आपके नोट्स के अलावा और क्या क्या लगेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हम चर्चा करें बजट की। बजट आ चुका है, भारत का बजट आ चुका है 2025-26 का। बजट के जो की पॉइंट्स हैं वो भी आ चुके हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आपको मध्य प्रदेश और भारत दोनों का बजट देखना पड़ेगा वर्ष 2025-26 का। यहाँ आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा, जैसे कि एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर है, ये थोड़ा आपको डिटेल में यहाँ पर देखना पड़ेगा। क्योंकि इस बार के बजट में टैक्सेशन को लेकर के विशेष घोषणा हुई है, इसलिए आपको यहाँ टैक्सेशन पर भी इस बार के बजट में जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपको ध्यान से देखना है। क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें टैक्सेशन टॉपिक भी दिया हुआ गया है, इसलिए बजट एमपी और इंडिया दोनों का आवश्यक है। एमपी का बजट आएगा तो आप उसे देख लेंगे। बजट के साथ ही आर्थिक समीक्षा भी आ जाती है, आपको पता होगा 2024-25 की आर्थिक समीक्षा आ चुकी है और आर्थिक समीक्षा पूरा डिटेल में भी अवेलेबल है और साथ ही साथ क्या है उसके की हाइलाइट्स भी अवेलेबल हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में, जो वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर अवेलेबल है। आपको कहीं कुछ जाने की आवश्यकता नहीं है, आप भारत सरकार की जो वित्त मंत्रालय की वेबसाइट है वहाँ जाइए और वहाँ पर आपको बजट और आर्थिक समीक्षा दोनों अवेलेबल मिल जाएगी, डिटेल में मिल जाएगी और उसके हाइलाइट्स जो की हाइलाइट्स पॉइंट हैं वो भी उसमें आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको योजनाएं देखना है, जो सरकार सामाजिक आर्थिक विकास योजनाएं चलाती है हमारे देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, उसमें अलग अलग योजनाएं रहती हैं। तो वो सभी सामाजिक आर्थिक विकास योजनाएं, जैसे कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपने यदि ध्यान दिया होगा जो 2025 का प्रीलिम्स हुआ है उसमें लाडली बहना योजना के उद्देश्य के बारे में पूछा गया है, जो
हाल ही की बहुत महत्वपूर्ण और चर्चित योजना है। तो आपको योजनाएं देखना है, भारत सरकार जो योजनाएं चला रही है वो भी, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार भी जो योजनाएं चला रही है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। योजनाओं के उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक, योजना कब से प्रारंभ होती है, योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, साथ ही साथ इस बार का जो बजट है उस बजट में उस योजना को लेकर के कितना कहना चाहिए एलोकेशन, बजट एलोकेशन किया गया है, योजनाओं की भूतपूर्व उपलब्धि क्या है, ये सब आपको तैयार रखना पड़ेगा। देखिए, इकोनॉमिक्स का जब आप आंसर लिखेंगे तो इकोनॉमिक्स के आंसर में यदि आपने डेटा नहीं डाला तो वो आंसर एक बड़ा सामान्य आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको बिलो एवरेज मार्किंग दे दी जाएगी। आपका आंसर गलत तो नहीं माना जाएगा, लेकिन आपकी जो मार्किंग रहेगी वो बिलो एवरेज रहेगी। इसलिए इकोनॉमिक्स का कोई भी आंसर बिना डेटा के आपको नहीं लिखना है। इकोनॉमिक्स के साथ यही एक टफ चीज़ आ जाती है, कठिन, और मैं कहना चाहिए टफ टास्क आ जाता है कि आपको वहाँ पर डेटा याद करना पड़ जाता है। तो आपने जो प्रीलिम्स में डेटा याद किया है वो यहाँ मेंस में आपको काम में आ जाएगा। तो बजट है, आर्थिक समीक्षा है और योजनाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों की, ये आपको याद कर लेना है। इसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए, आपको मिल जाएंगी। योजनाएं भी अलग अलग डिपार्टमेंट की होती हैं, वो अलग अलग डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको आवश्यकता पड़ेगी मध्य प्रदेश के ऑथेंटिक डेटा की। देखिए, मध्य प्रदेश का ऑथेंटिक डेटा जो कि आप मेंस में लिखेंगे, चाहे वो डेटा स्वास्थ्य को लेकर के है या शिक्षा को लेकर के है और या फिर जनगणना को लेकर के है या इंडस्ट्री को लेकर के है, एग्रीकल्चर को लेकर के, तो मध्य प्रदेश का जो ऑथेंटिक डेटा है उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो वैसे तो जो मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था कि मध्य प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण आएगा उसमें आपको मध्य प्रदेश का ऑथेंटिक डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा भी आपके पास और दूसरे सोर्सेस हैं मध्य प्रदेश के ऑथेंटिक डेटा के लिए, जैसे रोजगार निर्माण जो समाचार पत्र आता है उसमें मध्य प्रदेश की सभी प्रकार की घटनाएं आती हैं। तो जो रोजगार निर्माण चूंकि जनसंपर्क विभाग के द्वारा निकाला जाता है और मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग के द्वारा रोजगार निर्माण, उसमें आपको जो डेटा मिलेगा वो पूरा ऑथेंटिक मिलेगा। रोजगार निर्माण ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जाकर के जनसंपर्क विभाग से रोजगार निर्माण उस पर टाइप करिए और पूरे साल भर के रोजगार निर्माण आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप डेटा निकाल सकते हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश संदेश, ये एक मैगजीन आती है मध्य प्रदेश संदेश, और ये इस समय ई मैगजीन की कैटेगरी में भी है, और ये जहां रोजगार निर्माण आपको मिलेगा वहीं आपको मध्य प्रदेश संदेश जो मैगजीन है ई मैगजीन वो भी मिल जाएगी। ये भी जनसंपर्क विभाग की मैगजीन है, उसमें काफी डिटेल में दिया हुआ रहता है सरकार, मध्य प्रदेश सरकार जो योजनाएं चला रही है उसके बारे में आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। या जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के जैसे इन्वेस्टर्स मीट हो रही है या कुछ भी इस प्रकार की जो चीजें हैं वो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश संदेश ई मैगजीन यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की जो वेबसाइट है वहां आप जाएंगे तो वहां पर जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट में दिन भर के सारे अपडेट्स वहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, जैसे महिला बाल विकास विभाग है उसकी वेबसाइट पर भी आपको ऑथेंटिक डेटा मिल सकता है। इंडस्ट्री जो डिपार्टमेंट है, एमएसएमई डिपार्टमेंट है, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हैं। जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट जो है वहाँ पर सारे डिपार्टमेंट्स लिंक है, वहाँ आप जाकर के देख सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ऑथेंटिक डेटा की रिक्वायरमेंट है आपको, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका सोर्स भी कैसा होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया बिना डेटा के इकोनॉमिक्स का आंसर लिखना या ना लिखना बात बराबर ही होती है। इसके अलावा आपको समसामयिक आर्थिक घटनाएं, इनकी आवश्यकता पड़ेगी, समसामयिक आर्थिक घटनाओं की आवश्यकता पड़ जाएगी आपको।
और समसामयिक आर्थिक घटनाएं जो हैं, वो समसामयिक आर्थिक घटनाएं आपको कहाँ मिलेंगी? आपको जो प्रतियोगिता दर्पण जो मंथली मैगजीन आती है, क्योंकि प्रतियोगिता दर्पण काफ़ी ऑथेंटिक मैगजीन है, इसलिए हालांकि आप जो लोग जो भी मैगजीन पढ़ते हो वो आप सजेस्ट कर सकते हैं, वो उसको ले सकते हैं, लेकिन मंथली मैगजीन जो प्रतियोगिता दर्पण की है मैं उसको सजेस्ट कर देता हूँ। और उसमें आर्थिक घटनाक्रम आता है, आर्थिक घटनाक्रम, और ये आप आर्थिक घटनाक्रम आपको पिछले 1 साल तक का देखना पड़ेगा, क्योंकि जून में आपका मेंस है, और जून में मेंस है, सो दैट आपको अप्रैल तक का आर्थिक घटनाक्रम पूरे पिछले 1 साल तक का आपको देखना पड़ जाएगा। इसके अलावा ये जो मैगजीन आती है पीडी, इसका एक अतिरिक्तांक भी आता है, और वो अतिरिक्तांक अब आ गया होगा मार्केट में, इकोनॉमिक्स का, यानी जो अर्थशास्त्र है उसका अतिरिक्तांक आता है, एक्स्ट्रा एडिशन आता है। और चूंकि बजट आ चुका है तो ये बजट के बाद ही आता है, तो ये आपको अतिरिक्तांक मार्केट में कुछ समय बाद मिल जाएगा, हो सकता है अभी क्या हो, आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको समसामयिक आर्थिक घटनाएं, क्योंकि जब भी आप आंसर लिखेंगे, आप पुराना पेपर देखें 2024 का, तो उसमें पूछा भी गया है, समसामयिक आर्थिक घटनाओं से पूछा भी गया है। वैसे भी यदि आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे राष्ट्रीय आय से संबंधित यदि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, या आपके सिलेबस में विदेश व्यापार दिया गया है, तो भले ही उसमें आपसे प्रश्न नहीं पूछा गया है कि आप कुछ उसमें डेटा लिखें नवीनतम, लेकिन फिर भी क्या है, आपको उसमें डेटा लिखना है। इसलिए क्या है, आपका जो सिलेबस दिया हुआ है इकोनॉमिक्स का, उस सिलेबस को आप ध्यान से देख लीजिए, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आप क्या करें, आप जो भी समसामयिक आर्थिक घटनाक्रम है वो आपके सिलेबस से जो मैच करता है, मेंस के सिलेबस से, उससे उसका जो मैं कहना चाहिए जो करंट का जो पार्ट है वो आप अपने नोट्स में नोट करते जाएं। जब आप आंसर लिखेंगे तो उस आंसर में आपको वो डेटा ऐड करना जरूरी है। यदि आप वो डेटा ऐड नहीं करते हैं तो आपकी मार्किंग बिलो एवरेज होगी। ठीक, बिलो एवरेज मार्किंग से मेंस क्वालिफाई नहीं होता है। वैसे भी पोस्ट बहुत कम है, इसलिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। इकोनॉमिक्स चूँकि बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है और बहुत जल्दी बदलता भी है, ठीक है। जब आपका जून में होने वाला है, जून तक जो भी घटनाएं हो जाएंगी वो भी आपके करंट की कैटेगरी में जुड़ जाएंगी उसमें। इसलिए अकेला नोट्स या बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं उनके भरोसे आपको नहीं रहना है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट ये जो अदर रिसोर्सेस हैं इनको आपको साथ में लेकर के चलना ही पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बजट और आर्थिक समीक्षा का बताया है, तो ये आप अभी से नोट डाउन करके रख लीजिए, बाद में टाइम आपको नहीं मिलने वाला है, और फिर वो बजट आप इतना मोटा और इतनी मोटी आर्थिक समीक्षा देखेंगे तो आप उसे छोड़ देंगे और उसमें से प्रश्न आएगा, फिर हम कुछ तो भी आंसर जा करके लिख करके आ जाते हैं, उसमें नंबर नहीं मिलते हैं। तो ये जो भी तैयारी करना है आपको, ये अभी से आप करके, और सब जो कहना चाहिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो रख लीजिए। जो मैगजीन्स हैं, रोजगार निर्माण है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसमें सर्च करना प्रारंभ कर दीजिए, और 1 महीने में आप ये सब करके रख सकते हैं, ताकि ज़्यादा अच्छे से अच्छे नंबर आप इसमें ले सकें। तो जल्दी ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे। आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो जल्दी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपनी पेंस की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऑल द बेस्ट।